हेलो गाइस। सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड। मैं हूँ गौरव, आपका दोस्त, आपका साथी। तो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है गौरव कटारिया। आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई लाइक राइटिंग। तो भाई, मेरे यूट्यूब के वीडियोस काफ़ी कैजुअल तरीके से मैं शूट करूँगा, उसको एडिट करूँगा। क्या है कि अभी के लिए मुझे सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है, ना ही मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमेशंस। वो अभी के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम और बजट दोनों ही कम है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली ये चैनल काफ़ी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आगे जाके बनाएगी। ये मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। तो पिछले वीडियो में मैं जो कहना की कोशिश कर रहा था वो बस यही था कि आप जो कुछ भी कंज्यूम करते हो वो डायरेक्टली आपके थॉट्स को अफेक्ट करता है, और वो थॉट्स आपके बिहेवियर में तब्दील होते हैं, और वो बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता नहीं होता, लेकिन वो एक्शंस में इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। एंड फाइनली एंड अननोइंगली समटाइम्स इट फॉर्म्स योर कैरेक्टर। ये एक्चुअली साइंस है, मैं किसी और वीडियो में एक डिटेल मैनर में इसको समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है, सिर्फ आप जो कंज्यूम करते हो, मतलब खाना नहीं, जो कुछ भी, अगर आप जो बुक्स रीड करते हो तो वो आपके थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, और वही चीज़ आपकी अपनी रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो। वैसे ही फूड का भी होता है। उसके लिए मैं एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा। पिछले वीडियो में जो मैंने सात्विक बॉडी की बात की थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सात्विक बॉडी जो होती है वो एक कॉमन मैन की बॉडी है, जो ना ही कोई एथलीट है रियल लाइफ में, ना ही कोई बॉडी बिल्डर है, ना ही वो कोई योगिक पर्सन है। लेकिन स्टिल अगर वो हेल्दी है, उसको या तो बहुत ही कम से कम या तो कोई भी रोग ना हो, उसको एक सात्विक पर्सन या सात्विक बॉडी कह सकते हैं। अभी ये कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई अपने जेनेटिक्स में ही कुछ रोग लेके आ जाते हैं, कुछ डिसीजेस लेके आ जाते हैं जिनमें उनका कोई हाथ नहीं होता, उनकी कोई बैड हैबिट्स नहीं होती। जैसे कि हो गया कोलेस्ट्रॉल, कुछ मेंटल हेल्थ डिसीजेस हो गए हैं, जो जेनेटिक्स के ऊपर से आप हेल्थ इश्यूज लेके आते हो। डायबिटीज़ हो गया है। वैसे तो ये वीडियो हर एक एज ग्रुप वालों के लिए रिलेटेबल होगी, लेकिन खास करके मेरी टिप्स आफ्टर 30s वालों के लिए खास इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप खास ध्यान से सुनना। पिछले वीडियो में मैंने खुद को लेके एक चैलेंज अनाउंस की थी। आई कॉल इट परिश्रम चैलेंज। तो ये परिश्रम चैलेंज है क्या? एक्चुअली इसको हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस चीज़ से इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी रियल लाइफ में। क्योंकि ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ये इनिशिएटिव मैं खुद के लिए ले रहा हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं खुद की बॉडी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, मुझे खुद के अंदर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं काफ़ी एडिक्ट हो गया था इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस से। मेरा वीडियोस में टाइम बहुत जाता था। जब मैं काम पे जाता हूँ, काम करते वक्त कभी कभी, या काम से डायरेक्टली आने के बाद, मेरा इतना काम पाइल अप होते गया, और मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाया, मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए। ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव तो ले ही सकता हूँ। अभी चल रहा है सितंबर, तो मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2 महीने की चैलेंज तो खुद के लिए रख ही सकता हूँ मैं। और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है और 2 महीने की चैलेंज। मैं प्लान ए, प्लान बी, इस तरह से मैं काम करूँगा। मैं कोशिश तो पूरी ही करने वाला हूँ, तो शायद वायद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं खुद को चैलेंज करने वाला हूँ एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप भी खुद के एक गोल को लेके, भले ही वो आपके लिए हेल्थ गोल ना हो, मेरे लिए ये हेल्थ गोल तो है ही, लेकिन मैं ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने लिए प्लान बनाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो आप भी देख के अपने लिए प्लान बना सकते हैं। तो ये मेरे लिए सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नहीं रहेगा, ये मेरे लिए ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज रहेगा, जिसमें मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन,
स्पिरिचुअल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इन 3 चीज़ों पे काम करना है। स्पिरिचुअल और मेंटल इसलिए कहा क्योंकि मैं मेंटली स्पिरिचुअली एक चीज़ अलाइंड ही मानता हूँ, एक एक लेवल का ही मानता हूँ। तो मैं इसीलिए मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ एक तरह से एक जैसा ही मानता हूँ। तो अभी मैं पहले अपनी बॉडी पे आता हूँ। सही में कहूँ तो मेरी टोन अभी थोड़ी बाहर निकली हुई है। जिसको मैं स्कल्प्ट करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा अंदर दबाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ओवरवेट कैटेगरी में आहिस्ते-आहिस्ते जा रहा हूँ, तो मुझे अपने वेट के ऊपर भी काम करना है और मुझे अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करना है, ओके? मतलब मुझे थोड़ा-सा अच्छे एस्थेटिक शेप में अपनी बॉडी को लाना है। बस मुझे अच्छे शेप में खुद को देखना है। इसका कोई हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये बॉडी स्कल्प्ट करना एक्चुअली हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, तो ये मैं खुद जानता हूँ। लेकिन मैं खुद को एक अच्छे शेप में, जो मुझे पसंद आए, वैसे एक शेप में रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बॉडी को स्कल्प्ट करना चाहता हूँ। तो अब आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में। तो मैं मानता हूँ ऐसा कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग रीडिंग और राइटिंग की हैबिट, हैंड रिटन चीज़ की बात कर रहा हूँ, रीडिंग और राइटिंग की हैबिट मोस्टली भूल गए। हर किसी की बात नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग भूलने लगे हैं या तो भूल चुके हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आई विल ट्राई टू रीड एंड फिनिश एटलीस्ट वन बुक एंड राइट 2 ऐसे एंड 2 पोएट्रीज, क्योंकि राइटिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए मैं राइटिंग में पोएट्रीज इंक्लूड किया है। आपको एक ऐसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्या होता है कि आपके थॉट प्रोसेसेस काफ़ी वर्क करते हैं और आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना अच्छे से जान जाओगे। और उसके बाद अगर आप जो ऐसे लिखते हो, उसको चैट जीपीटी में डाल के अगर उसको चेक करोगे, तो आपकी कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, आपको कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच आप कैसे यूज़ करते हो, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा और आपके सेंटेंस फ्रेमिंग एंड आपका वोकैबुलरी बहुत कुछ अच्छे से स्ट्रांग होगा। अभी मैं करूँगा प्रायोरिटी सेट। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको मुझे कॉपी नहीं करना है। आप मुझे सिर्फ देख सकते हो कि मैं अपना टाइम और अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉपी कर लेना चाहिए पूरी तरह से, तो वो पूरी तरह से आपकी ही चॉइस रहेगी। तो चलिए चलते हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पे। ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं प्रायोरिटी सेट कर लेता हूँ। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए मैं सबसे पहले करूँगा नंबर 1, दैट इज़ सबसे पहले क्या आता है, हेल्थ। ओके, सबसे पहले आता है हेल्थ। सेकेंडली माय स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। थर्ड इज माय वेल्थ। फोर्थ फोर्थ आता है माय सेल्फ। सेल्फ में हो गया हॉबीज। फिफ्थ is family, sixth is others। सो ये था मेरा प्रायोरिटी लिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी प्रायोरिटी लिस्ट ऐसा ही सेम टू सेम हो। नंबर 1 अगर कहा जाए तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है और नंबर 6 जो है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी आती है। मैंने उस हिसाब से उसको सेट किया है। तो अभी आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, मैं करूँगा 24 आवर्स में से 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 hours of sleep, 3 hours of 1 hour meditation and spiritual practice। एक्चुअली मेरे काम में 8 घंटे होते हैं, लेकिन आने जाने में मैं बड़ौदा सिटी में रहता हूँ, तो उतना तो ज़्यादा ट्रैफिक में मैं फंसता नहीं हूँ।
तो मुझे आने जाने में 1 घंटे का बफर टाइम लग जाता है, तो मैं 9 से 10 घंटे इसको मान लेता हूँ। वैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 9 घंटे। कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम भी कर लेता हूँ। और जो लास्ट 4 आवर्स है, इसमें ये असली खेल है। अभी ये 4 घंटे आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है उसके हिसाब से आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मैरिड हो, आपके बीवी बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, तो आप 4 में से 2 घंटे अपने बच्चों के लिए निकालो, अपनी बीवी के लिए निकालो। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनकी जो होमवर्क्स है, उनकी जो स्टडीज़ है, उनके स्कूल में जो उन्होंने आज के दिन किया, उसको लेके आप बात छेड़ सकते हो। या अगर आप मैरिड नहीं हो, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो या अपने दोस्तों के साथ, रूममेट्स के साथ रहते हो, तो ट्राई डिस्कसिंग करंट अफेयर्स आप डिस्कस करो। थोड़ा प्रोग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे बात करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लेके आपकी गलतियां निकले आपके घर पे, या आप जहाँ पे रहते हो अपने रूममेट के साथ, या अकेले भी रहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात होती है या बॉयफ्रेंड के साथ बात होती है, जहाँ पे ऐसी क्रिटिसिज्म वाली बात आती है, ट्राई टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये 4 घंटे आपके इसके लिए है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 आवर्स में, ठीक है। सो इसमें मैं पॉइंटर्स कर देता हूँ। 2 आवर्स फॉर हॉबीज एंड 2 आवर्स फॉर मिसलेनियस वर्क। तो अगर आप कभी काम से आते हो, आप अपने लिए चाय बनाते हो या फिर फ्रेश होने जाते हो, उसमें 2 घंटे चले ही जाते हैं। 2 घंटे तो नहीं, लेकिन चलो 1 घंटा। कभी कभी बैठ के घर पे आके रिलैक्स करते करते रील्स देखने में भी 1 आध घंटा चला ही जाता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व ना किया हो तो आप करके देखो, शायद मैं सही कह रहा हूँ। भले ही 2 घंटे पूरे ना जाए, लेकिन आपका कंसिडरेबल टाइम, आप देखोगे कि आपका टाइम कितना अनप्रोडक्टिव गया। तो मैं ऐसे मिसलेनियस टाइम के लिए 2 घंटे मान लेता हूँ, 2 आवर्स लिख देता हूँ। और 2 घंटे मेरी हॉबीज़ के लिए, 2 घंटे मेरी हॉबीज़ के लिए। अभी मेरी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है प्लेइंग स्नूकर एंड गेमिंग। उसके अलावा मैं कभी कभी, अगर संडेज है या वीकेंड्स है, तो मैं चला जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा दूर घूमने के लिए, जहाँ पे नेचर है, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। कभी कभी अकेले अपनी मोटरसाइकिल पे। हाँ, मेरी एक और हॉबी है, मैं मोटरसाइकिल बाइक राइडिंग बहुत करता हूँ। मैं राइडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बाइक राइडिंग करना पसंद है मुझे। ये सारी हॉबीज़ लाइए लिख देते हैं। मोटरसाइकिलिंग। सो ये मेरी हॉबीज़ हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उनके लिए वक्त निकालता हूँ। अभी हर वक्त तो मैं मोटरसाइकिलिंग करने के लिए हर रोज़ तो नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत चीज़ें कर लूँगा, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। जैसे कि हर रोज़ मैं अपनी स्नूकर खेलने के लिए नहीं जा पाऊँगा, या फिर हर रोज़ मैं गेम नहीं खेल पाता। तो उन दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ? लेट अस सी। हाँ, तो उन 2 घंटों में मैंने जो अपने लिए गोल रखा था, रीडिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, मैं ये करूँगा। सो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ, सेकंड इज स्पिरिचुअलिटी, थर्ड इज वेल्थ, फोर्थ इज सेल्फ, हॉबीज, फिफ्थ है फैमिली एंड सिक्स्थ इज अदर्स, जिसमें फ्रेंड्स भी आ गए। तो ये मेरा प्रायोरिटी लिस्ट है। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाइम मैनेजमेंट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 3 आवर्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ट्रेनिंग, इसको मैं लिख लेता हूँ।
physical health training, 1 hour of meditation and spiritual practices, 9 hours of work. इसमें 9 hours of work मतलब हो गया 20 घंटा, 20 घंटा और 4 घंटा खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अब आ जाते हैं फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट रूटीन पे। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है क्योंकि आपके सामने टाइप करने में काफ़ी वक्त चला जाता। सो जिम वर्कआउट रूटीन, मेरा रूटीन वर्कआउट ए विल बी फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर। बस 2 ही महीने के लिए मेरा गोल है। तो मैंने वर्कआउट प्लान इस हिसाब से बनाया है कि अगर हमारा कोई भी मसल ग्रुप को हमको ग्रो करना है या तो फिर हमको बल्क करना है या उसको अच्छे से टोन करना है, तो एटलीस्ट एक वीक में 2 बार वो मसल ग्रुप ट्रेन होना चाहिए। सपोज मंडे को हमने चेस्ट लगाया, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी आप चेस्ट लगाइए। तो वीक में मंडे और थर्सडे आप चेस्ट लगाइए। अगर बैक आपने ट्यूसडे को लगाया, थर्सडे, फ्राइडे को आप बैक लगाइए। वैसे ही हर एक मसल ग्रुप का 2 बार ट्रेनिंग होना एटलीस्ट ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से बॉडी को स्कल्प्ट करना है। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। हर किसी के लिए डिफरेंटली वर्क कर सकता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो उस हिसाब से मैं अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करता हूँ। ये मैंने पहले से ही लिख दिया था क्योंकि ये लिखने में आपके सामने बहुत ही टाइम जाता। सो डे 1, एक दिन में मैं कम से कम एक कंपाउंड एक्सरसाइज करूँगा ही करूँगा और दूसरी आइसोलेशन एक्सरसाइज करूँगा ही करूँगा। तो मैंने उस हिसाब से किया है। कंपाउंड एक्सरसाइज मेरा मिलिट्री शोल्डर प्रेस और आइसोलेशन वुड चॉपर्स। तो डे 1 मैंने इसीलिए लिखा है मंडे की जगह पे। सपोज आपका मंडे कुछ कारणवश आपने स्किप कर दिया, तो मंडे वाला वर्कआउट तो आप नहीं कर पाओगे, तो ट्यूसडे को वो वर्कआउट मंडे वाला करोगे। भी उससे आप सोचोगे कि ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा मेरा जो वर्कआउट रूटीन है। नहीं, डे 1, डे 2, डे 3 उसके हिसाब से करोगे तो आप उस ही दिन के हिसाब से फॉलो करोगे। अगर डे 1 स्किप हो गया, नेक्स्ट डे आप डे 1 करोगे और थर्ड डे आप डे 2 करोगे, फोर्थ डे आप डे 3 करोगे। उस हिसाब से ही आपको जाना चाहिए। मान लो कि मुझे पहले से ही पता है कि मेरा मंडे और वेडनेसडे को मेरा काम रहेगा, मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, तो मैं ट्यूसडे को डे 1 करूँगा, थर्सडे को डे 2 करूँगा, फ्राइडे को डे 3 करूँगा। उस हिसाब से मैंने अपना वर्कआउट प्लान इसीलिए लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चले कि मैं मंडे ट्यूसडे उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली डे 1 डे 2 में ही बिलीव करता हूँ। सो डे 1 आई विल डू द एब्स, काफ्स, फोर आर्म्स एंड ट्राइसेप्स। उसकी थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करूँगा। सो मेरे लिए होगा मिलिट्री प्रेसेस के 3 सेट, सॉरी 4 सेट with 10 reps each. 4 sets with 10 reps each. Wood chopper 3 into 3. Upper abs 3 into 3. Calves 3 into 3. 3 into 3. 4 into 3. ये ऐसे हो गया। तो अगेन डे 2 बैक एंड ट्रैप्स, बैक ट्रैप्स, बाइसेप्स। सो पुल अप्स एंड डेडलिफ्ट्स मेरा 4 into 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 into 3। ये वर्कआउट मेरे लिए काफ़ी हैवी रहने वाला है। तो वैसे ही मैं कंपाउंड एक्सरसाइज 4 into 3 और आइसोलेशन एक्सरसाइज 2 into 3, सॉरी 3 into 3 मैं करने वाला हूँ।
Day 3, quads, hamstrings and triceps. Day 4, forearms and biceps. Day 5, shoulders, triceps and abs. Day 6, only chest. तो मैंने इस हिसाब से किया है वर्कआउट रूटीन अपना सेट। अभी देखते हैं ये वर्कआउट रूटीन कितना वर्क करता है मेरे लिए। ये भी मेरे लिए एक नया वर्कआउट प्लान है, देखते हैं मेरे पे कैसे असर करता है। तो उसके बाद आ जाता है वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है। वैसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने वेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी सारे वीडियोस बनाई है। मैं तो अपना पर्सनल फाइनेंस यहाँ पे एक्सपोज करने नहीं वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी एक ऊपरी तौर पे बता देता हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट में आप अपने इनकम के 50% पर्सनल या मंथली एक्सपेंस के लिए आप अलॉट कर सकते हो। 20% आप SIP कर सकते हो। मैं पर्सनली सेविंग्स में नहीं बिलीव करता, तो मैं सेविंग्स ओनली 10% करता हूँ और बाकी 20% मैं स्टॉक मैनेजमेंट और इमरजेंसी फंड्स में डालता हूँ। ये मेरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो मेरे लिए काफ़ी डिसेंटली वर्क करता है। मेरे ऊपर अभी कोई EMI नहीं चल रहा है, सो मेरे काफ़ी खर्चे उसमें बच जाते हैं और मैं उसको इन्वेस्ट कर पाता हूँ अपने SIPs या स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आ जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव। सो मैं अपनी हॉबीज़ में आई प्ले स्नूकर, आई प्ले वीडियो गेम्स, आई राइट अ लॉट। सो ये मेरी हॉबीज़ है। आई लाइक राइटिंग। रीडिंग मेरी बहुत कम हैबिट रही है और इंटरनेट की वजह से मेरी रीडिंग हैबिट काफ़ी हद तक बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं रीडिंग की एक स्किल या रीडिंग का एक टास्क खुद को देना चाहूँगा, खुद के चैलेंज में डालना चाहूँगा। और मैं एक बुक कम से कम एक बुक नवंबर तक रीड करके ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी बुक रीड करने वाला हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है राइटिंग। तो राइटिंग में होता क्या है कि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपके जो एबिलिटीज़ है ऑफ यूजिंग योर फ्रेजेस, योर इडियम्स, मुहावरे, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो राइटिंग इसीलिए करना चाहिए और थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए जर्नलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप राइटिंग का टास्क खुद के लिए ऐड करना चाहते हो तो मेक श्योर यू हैव अ डायरी और आप अपने लिए एक जर्नल मेंटेन करो। क्या पता आप अगर कुछ साल के बाद उसको रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो रीड करके कि मैंने कुछ साल पहले ये लिखा था और ये मेरे थॉट्स हुआ करते थे। काफ़ी आपको खुद के बारे में इंसाइट्स मिलती है। And another thing I would like to add is I would like to write 2 poetries at least before November. So मैं खुद के लिए ये टास्क एक ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं खुद के लिए कविता लिखना चाहता हूँ। देखते हैं मैं खुद के अंदर से क्या निकाल पाता हूँ और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन की बात की जाए तो try to discuss current affairs with them. Try to discuss about आजकल मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है लोगों की, आजकल के बच्चों के साथ क्या चल रहा है, डिवोर्सेस क्यों होते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई बात करने के लिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके थॉट्स आप जान सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इस तरह से आपका टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहिए खुद की लाइफ में, जिससे आपकी डेवलपमेंट एक और लेवल पे होगी, जिसको कहेंगे हम सात्विक ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइस इतना ही था आज के वीडियो में। आप और कौन से सब्जेक्ट्स पे वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताइए। मैं हर किसी की कमेंट्स पढ़ूंगा और हर किसी की कमेंट्स पे गौर करूंगा और उनमें से किसी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।